मेरा ख्याल है ऐसी क्लास नू शुरू करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साडे बड़े वड्डे भागन जो इस गुरु नानक दी फुलवाड़ी दे विच सारे रल मिल के उस प्रभु परमेश्वर दे दर्शन दीदारे वास्ते कोशिश यतनशील होके उस गहराई विचों, समुंदर विचों, सागर विचों कुछ ना कुछ चुजा मारन की कोशिश कर रहे हैं। ते और बड़े ही साडे वड्डे भाग हैं कि साडे कोल ऐसे मैं कहांगा सूझबीन साडे शेयरर भी हैं जेड़े कि बहुत अध्ययन करके साडे नाल गुरबानी विचों ओ गहराई वाला मार्ग साडे नाल सांझ करते हैं। ते असी बहुत बहुत धन्यवादी हैं अपने वीर अजीज जसमीत सिंह जी फ्रॉम बॉम्बे जेड़े कि सानू बहुत ही एक एक्सक्लूसिव जर्नी विचों लैके जा रहे हैं। परम भुलेखे, दुविधा, रिचुअलिटी, मिथ, सुपरस्टिशन, even I would say the literal meaning of the Shabad to the spiritual depth of the transformating Gurbani. बहुत ही आनंद विच साडे नाल एक शब्द दे विचों ओ सानू ओ यतनशील होके गुरु दी विजडम साडे नाल सांझ करदे हन। अज दा शब्द रे मन डीग ना डोली है सीधे मार्ग ताओ, बड़ा ही एक डायरेक्टिव शब्द है और सब्जेक्टिव भी है विद ए वेरी वेरी बिग एंड क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ते ओदे विच सानू अज साडे वीर जसमीत सिंह जी साडे नाल सांझ करनगे। ओवर टू यू वीर जी, और प्लीज इस दे विच साडे नाल अगे लैके साडे नाल अपने विचारां नाल गुरु दे उस द्वार मार्ग तक 10वें द्वार नू खोलन दे यतनशील दे विच साडे नाल तुसी अपने विचार अगे रखो जी। बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम, वेलकम टू यू सर। गुरमत हर हर मीठा लगा, गुरमीठे बचन कढ़ावे गो, सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबानी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गो। तहाँ अनहद तुनी बाजै नित बाजै, नीछर धार चुआवे गो। धन वाहिगुरु साहिब जी रे मन टींग न डोलिए, सीधे मार्ग ताओ, पाछे बाग डरावनो, आगे अग्न तलाव। रे मन टींग न डोलिए, सीधे मार्ग ताओ, पाछे बाग डरावनो, आगे अग्न तलाव। सहसे जियरा पर रहे हो, माँ को अवरना टंग, नानक गुरमुख छुटिए,
हर प्रीतम स्यों संग, बाग मरे मन मारिए, जिस सतगुर दीखिया होए, आप पछाणे हर मिले, बहड़ न मरना होए। कीचड़ हाथ न बुडई, एका नदर निहाल, नानक गुरमुख उबरे, गुर सरवर सच्ची पाल। कीचड़ हाथ न बुडई, एका नदर निहाल, नानक गुरमुख उबरे, गुर सरवर सच्ची पाल। भागा मालियो, जिन्हां दो श्लोकां दा पाठ असा सारियां ने हुणे ही रल मिल के साझा कीता है। यह श्लोक 12 ते वधीक, इस विचों श्लोक नंबर 7 ते श्लोक नंबर 8 गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर कुल 22 वार, जिन्हां 22 वारां विचों सत्ते बलमण दी वार अते बसंत की वार नूं जे छड्ड दईए, बाकी सारियां वारां दे विच पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज। वार दा भाव पौड़ियां दा इकट्ठ, ते जेड़ी जेड़ी पौड़ी दे नाल रलदा मिलदा जो टॉपिक जो सब्जेक्ट चलता पे, गुरु साहब ने बड़ी मेहनत दे नाल उस टॉपिक दे नाल रलदे हुए श्लोक दर्ज कर दिते, ताकि वो पूरा दा पूरा टॉपिक मैनू तुहानू खुल के बड़े सौखे ढंग विच समझ आ सके। पौड़ियां दे नाल दर्ज करन तो बाद जेड़े श्लोक बच गए सी, जेड़े श्लोक वधे हुए सी, उहदे लई एक वखरा टॉपिक, वखरा सिरलेख अखीर विच आया, जिस सिरलेख का नाम श्लोक 12 ते वधीक। वो श्लोक जेड़े 12 दे नाल दर्ज करन तो बाद वधे हुए सी, उस श्लोक विचों, उन्हां श्लोक 12 दे वधीक इस टॉपिक विचों श्लोक नंबर 7 ते श्लोक नंबर 8, ਇਹ दो श्लोक दे विच गुरु साहब पूरी मनुखता नूं की समझांदे पए ने, असां सारियां ने रल मिल के समझण दा, विचारन दा यतन करना है। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू ना डोले। एक घड़ा है, एक भांडा है। जेड़ा घड़ा, जेड़ा भांडा पानी नाल भरिया होया है, वो ज्यादा आवाज नहीं करता, वो टिकिया रहता है, वो शोर नहीं पाता। पर जेड़ा घड़ा, जेड़ा भांडा खाली है, खाली घड़ा बड़ा शोर पाता है। कहो कबीर छूछा घट बोले, पर अगे कहते पे ने भरिया होए सो कबहू ना डोले। बस इसे ढंग नाल जेड़े मनुख दे कोल ज्ञान नहीं, जेड़ा मनुख दे कोल जिंदगी जीण दा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, जेड़ा मनुख अपने फर्जां की पहचान नहीं कर पाया, वो बड़ा रोला पाएगा, बड़ा शोर पाएगा। पर जिस दिमाग दे विच कुछ ज्ञान है, जेड़ा मनुख सच समझण लई यतनशील है, जेड़ा मनुख उस सच दे आशय अनुसार अपनी जिंदगी जींदा पे, भरिया होए
सो कहूं ना डोले। पर अगे एक नुकता होर समझण वाला, डिपेंड ए भी करेगा कि यह जिहड़ा भांडा है भरिया किस चीज नाल है। क्योंकि कई बार हुंदा कि है असी कमांदे हुंदे हां अधर्म, भांडा भरिया हुंदा है चतुराई ते चलाकी दे नाल, पर सानू इंज जापदा है कि असी कमांदे पे हां धर्म। इस करके गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच एक थाई नहीं अनेक थावां ते भरम का जिक्र किया। अधर्म खतरनाक नहीं जिन्ना खतरनाक भरम है। मनुख काम जरूर करता पे, इहदे विच कोई दो राय नहीं, मेहनत करता पे कोई दो राय नहीं, उपराले करता पे कोई दो राय नहीं, उन्होंने इंज जापता पे कि वह धर्म कमांदा पे, पर असल में कमांदा की पे परम उस तो ज्यादा खतरनाक हो गया। ते जब तक मनुख दे जीवन दे विच परम है, एक ना उस्ताद कोल जिहड़ा संगीत सिखांदा सी, उहदे कोल दो बंदे आए संगीत सीखण लई। पहला बंदे कोलों उस्ताद पूछता है कि तेरा कुछ तजुर्बा है? कहंदा है जी है। बिल्कुल है। कहंदा किन्ना? कहंदा कि मैं 6 महीने सीखिया है, मैं बड़ा वधिया गांदा। उस्ताद कहंदा ठीक है, तेनू मेरे नाल तकरीबन 18 महीने गुजारने पैणगे, 18 महीने बाद तू बिल्कुल सीख जाएगा, अपने पैरों ते खड़े हो सकता। कहंदा ठीक गल। दूजे बंदे कोलों पुछदा है तेरा कोई तजुर्बा है, तेरा कोई एक्सपीरियंस है, तू कुछ सीखिया है? कहंदा ना, मैं बिल्कुल कोरा, मैं कुछ नहीं सीखिया होया। उस्ताद कहंदा ठीक है, तेनू मेरे कोल ना 12 महीने गुजारने पैणगे, तू 12 महीने जदों मेरे नाल गुजार ले, तू कुछ सीख जाएगा, तू अपने पैरों ते खड़ा हो जाएगा। पहले वाला बंदा बड़ा इरिटेट होया, कहंदा हद हो गई। कहंदा मैं ते सीखिया होया सी, मैं 6 महीने मेहनत करके आया, तुसी मेरे कोलों पुछ लो, मैं इन्ना अच्छा तुहानू गा के सुना सकदा, तुसी मैनू क्या 18 महीने ते उन्नू क्या 12 महीने? कहंदा बस दिक्कत इत्थे ही है, मैनू पहले 6 महीने जो भांडा तू भरिया होया ना, उस भांडे नू खाली करने में टाइम लाना पड़ेगा। एक वस्तु दे विच दो चीजां पावांगे ना, ते वस्तु कीमती वस्तु ने खराब होना ही होना। जदों तेरा भांडा बिल्कुल खाली हो गया, साफ हो गया, फिर उसके अंदर मैं ठीक चीज पा सकांगा। साडे जीवन दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम है आ खड़ी हुई कि असी जो काम करते आए वो सी असल दे विच भरम दे दायरे विच असली समझी बैठे कि असी धर्म कमांदे हैं। मिसाल दे तौर पे कि कोई भी असी कारज उड़ीकना होए, किसी दे घर ब्याह होए, काम असी सारे वो करांगे जो सानू ठीक जापे, पर नाल एक पंक्ति जरूर पढ़दे हां, कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी। हुण असी दुनिया के सामने प्रगटावा यह करते पे कि असी जो काम करते पे बिल्कुल गुरमत अनुसार, साडे वर्गा महान गुरमुख प्यारा कोई नहीं, पर हाँ नाल नाल असी अरदास भी करते पे कि देखो दुनिया नू पता लगे कितना अच्छा कीता लोड़िए कम सो हर पे आखिए, कि रब जी ने साडे ब्याह करने ने, पर पंक्तियां उत्थे जोड़ लिया। पर दूजी चीज कारज दे सवार सतगुर सच साखी, कि असी कोई कम है जो सतगुर सच्चे ज्ञान दे राही करते पे, अपने आप दे अगे एक भुलेखा पाया है कि मैं धर्म कमांदा पाया परम। दूजा एग्जाम्पल, किसी की अगर मौत हो जाए, डेथ हो जाए, उस वक्त भी अक्सर अरदास विच यह पढ़िया जाता है, आप जी के महान गुरसिख प्यारे सेवक जिन्हां ने अपने जीवन दे विच अनथक सेवा की, ए अकाल चलाना कर गए। पहले ही असी सब कुछ दस दिता, आपे दावे कर दिते, सानू सब कुछ पता सी ना, असी कहता इन्हां ने अनथक सेवा की। असी यह भी दस दिता कि उन्हां दा हुण एग्जैक्ट डेस्टिनेशन किहड़ा है, असी कह दिंदे अकाल चलाना कर गया। पढ़दे जरूर आ कि जिहड़ा कुदरत दा अंत असी पा नहीं सकते, तेरी कुदरत तू है जाने, अवर ना दूजा जाने, पर असी डेस्टिनेशन भी दस दिंदे आ कि आप जी दे महान सेवक जिन्हां ने अनथक सेवा की, अकाल चलाना कर गए ने, इन्हां प्यारे गुरमुख प्यारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों में निवास बख्शो। असी एक काम करते पे कि शायद रब नूं असी दसीए कि रब जी ने करना की है, दुनिया सामने दिखाते पे धर्म कमांदे पे परम। पर देखो तकरीबन जब साल बीतता है, साल बीतन तो बाद असी फिर दोबारा अरदास करते हैं। अरदास विच की कीता जांदा है, की बोलिया जांदा है? अज तो साल पहला आप जी दे महान सेवक जिन्हां ने अनथक सेवा की, वो अकाल चलाना कर गए सी, उन्हां प्यारे सेवकां नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शो ते परिवार नूं भाना बनन दा बल उद्यम बख्शो। मतलब साल हो गया साडी अरदास सुनी नहीं गई, या सानू अपनी कीती अरदास ते भरोसा नहीं है, जिहदे अगे अरदास करदे पे भरोसा नहीं।
कभी सोचे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਰਮ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਦੋਂ ਤੇ ਡੋਲੇਗਾ ਵੀ ਤਦੋਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੋਏ। ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋਲੋ, ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇ ਮਨ ਡਿੰਗ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਤੂੰ ਵਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੋਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਡੋਲੇਗਾ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ। ਡਿਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋਲੋ, ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਪਰਮਾ, ਪਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, उसनु कहते हैं परम। क्या कहिए परम ऐसा जैसा मानिए, जैसा मन लिया जाए, होए ना तैसा। पर उधर ना रमता विच एक बड़ी प्यारी चीज है, उस चीज वाल ध्यान दो। भगत साहब कहते पे ने, जब हम होते तब तू नहीं। जद मेरी हो खड़ी हो गई है ना कि मैं धर्म कमांदा पिया, पर हाँ मैं भरम दे विच हुण एका सेज विच ही तन कंता। वो पति प्रभु, वो सच दी पुकार, वो आवाज, वो धुर मेरे अंदर ही सी। पर जदों मैं होंद दे विच जींदा पिया सी ना, ते मैं सुधरन नूं तैयार नहीं सी। एक्चुअल विच ना चेंज इज ऑल्सो वेरी इनकन्वीनियंट। मनुख नूं बदलना कोई सौखी चीज नहीं है। उदा कारण क्योंकि जदों भी सानू चेंज करना होए, वी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दूजी चीज, जदों भी कोई चीज बदलनी होए, वी विल हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। जदों भी कोई चीज अपने जीवन में चेंज करना होए, ते आज तक जिस अनुसार, जिस सोच अनुसार मैं जिंदगी जींदा आया, उसनों भी बदलना पड़ेगा। चेंज है बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा इनकन्वीनियंट। पर साडी हालत होगी कि असी चेंज नु एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपनी होंद ते खड़े होना चाहते हैं। ते भगत साहब कहते पे ने, जब हम होते तब तू नहीं। जब मेरी हों खड़ी हो गई है, फिर मैं सच तो मुनकर हां। पर जदों अब तू ही मैं नहीं, जदों मैनू यह समझ आ गया कि सच मेरे अंदर ही है, रब मेरे अंदर ही है, मैं चेंज होने लिए तैयार हो गया। हुण वो सारी हों चली गई, कॉन्फिडेंस रहा, ऑप्टिमिज्म रहा, अपने पैरों पे मैं खड़ा रहा, पर हों चली गई। अगे एग्जाम्पल बड़ी प्यारे देते हैं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। तूफान आया, हवावां तेज चलियां, विंड आई, समुंदर बिल्कुल पानी नाल खचो खच भर गया। हवावां तेज चलियां पईयां ने, लहरां उच्ची उच्ची उडानी मारदियां पईयां ने। पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, जदों सच दी समझ ना होए, असी लहर नूं ते पानी नूं वखरा वखरा समझदे। पर जदों समझ पै गई कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, जदों जिंदगी चों भरम निकल गया, पता लग गया है वो लहर ते पानी वखरा वखरा नहीं, लहर ते पानी एक है, वो पानी ही है। बस इसी ढंग नाल जब तक जीवन दे विच भरम सी, असी समझे बैठे कि मैं अलग थां ते बैठा होया, रब दा कोई वखरा थां है। पर जदों जिंदगी चों भरम दूर हो गया, वो पता लग गया। उसी शब्द दे जदों अखीर विच जाओगे ते भगत साहब कहंदे पे ने, सर्बै एक अनेकै स्वामी, सब घट भुगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सोई। ओ पता लग्या एका सेज विच ही तन कंता सी, ओ एक रब सी, एक कुदरत दा नियम सी, ओदा ही सारा प्रसारा सी।
रब एक सी पर सब कुछ ही रब सी, मैं उस सब दा हिस्सा सी। फिर वो भरम जिंदगी दा जो मैनू जिंदगी दे विच परेशान करदा पिया सी, हुण उस भरम तो मैं धर्म वाले पास। क्यों? क्योंकि अद्धा मसला शुरू है, रे मन, हे मेरे मन, मन दा पाप विचारां दा संग्रह, तू विंगे रस्ते ते पिया है ते डोलदा पिया, मसला खड़ा है डोलन ते। उदा पहला असी जो एक कारण समझिया, वो कारण समझिया गुरु साहब कहंदे पे ने, डींगन डोला तो लो जो मन के भरमा। मन दे विच भरम है, सब तो वड्डा कारण तेरे डोलन दा, सब तो वड्डा कारण तेरे डिप्रेशन दा, सब तो वड्डा कारण तेरा हर वक्त परेशान रहन दा तेरा भरम। पर हुण एक अगला सवाल, साडे अंदर ए भरम पाया किसने? साडे अंदर ए भरम आया किधरों? गुरु साहब एक चीज बिल्कुल बहुत ही प्यारी स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे ना, जदों भी मनुख नूं कोई काम दिता जाए, जदों वो काम सफलता पूर्वक ना कर सके, जदों वो काम दा ओदा जो एक एम ऑब्जेक्टिव है उत्थे तक ना पहुंच सके, वो कुछ चीज़ां दे यतन करता है। वो हुंदे कि किस ढंग नाल ना मैं किसी होर ते ब्लेम पा सकां, मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ते ब्लेम पा सकां, मैं सिचुएशन ते ब्लेम पा सकां। उदा कारण कि कोई ऐ ना समझे कि यह काम मैं ना कर पाया, क्यों? उधर भी खड़ी है मेरी हों। पर उधर एक प्रॉब्लम होर खड़ी है, जे उस मनुखी मन, उस सोच नाल ए चीज डिस्कस की जाए कि भलिया पुरखा गलती तैं कीती है पर तू ब्लेम किसी होर ते बांधा पे है, ए गल दा जदों डिस्कशन ही शुरू करोगे, सब तो पहली चीज सामने फिर आ जाएगी कि हाँ, कि तू कौन हुंदा है मैनू कहन वाला कि मेरे कोलों गलती कीती है। हुण गुरु साहब ऐ चीज देखदे पे, साडी सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है? हाँ, क्योंकि गुरु साहब कहंदे पे ने हौमे दीर्घ रोग है। मनुख दे अंदर जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम आ खड़ी सी, वो प्रॉब्लम सी हौं, क्योंकि हौमे दीर्घ रोग है। हुण जे अगर एक मनुख नूं दसना है कि भलिया पुरखा है गलती तेरे कोलों हुई है, उधर भी सब तो वड्डी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि उहदे नाल असीं डिस्कस ही नहीं कर पावांगे, क्योंकि प्रॉब्लम फिर खड़ी है हौं। हुण गुरु साहब ये चीज देखदे पे, इस करके गुरु साहब एक बड़ी प्यारी टेक्निक यूज करते हैं मनुखी मन नूं समझाने दी। गुरु साहब कह सकते सी कि भलिया पुरखा तेरे अंदर अवगुण, पर पता सी ना कि मेरे वर्गा बंदा फिर बानी पड़ेगा नहीं। जानते सी ना कि मेरे बंदा कहेगा कि कोई मेरे ए किवें कह सकता है कि मैं अवगुणा नाल भरिया पिया। इस करके गुरु साहब बड़े प्यार नाल की समझाते ने, मैं अवगुण भरपूर शरीर है। हुण बानी पढ़न वालिया, बानी सुनन वालिया, बानी विचारन वालिया, तू भी इस तरह ही पढ़ना है, मैं अवगुण भरपूर शरीर है, कि मैं अवगुणा नाल भरिया पिया सी। हुण इसी ढंग नाल गुरु साहब एक जगह होर जिक्र करते पे ने, क्योंकि अज दा साडा टॉपिक चलदा पिया सी डोलन दा। असीं इत्थे तक पहुंचे पे सी कि मेरा मन डिगदा भी बड़ा है, डोलदा भी बड़ा है, पर क्यों? क्योंकि मन दे विच भरम है। ते असीं पहुंचे सी कि मेरे मन दे विच भरम दा कारण की है, किसने मेरे मन दे विच भरम पाया। ते गुरु साहब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करदे पे ने, मेरे साहिबा, हाँ आपे भरम भुलानी, अपने आप ते टुकांदे पे ने, पर बानी पढ़न वालिया, बानी समझन वालिया, बानी विचारन वालिया ते अपने आप नाल गल्लां करनी। प्रॉब्लम खड़ी सी भरम ते, पर भरम आया किधरों? मेरे साहिबा, हाँ आपे, मैं आप ही भरमा दे विच पिया होया। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, दो तां असीं स्टार्टिंग विच ही समझ ले, कीता लोड़िए काम 100 रुपया आखिए। होर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जदों गुरु नानक साहब भी स्पष्ट करते हैं, काल नाही, जोग नाही, नाही सत का ठग, था नष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता इव जग, कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे, नाक पकड़े, ठगन को संसार। हुण गुरु साहब कहंदे पे ने, अखी तां मीटे, नाक पकड़े, ठगन को संसार, पर असी गुरु साहब दी उस तस्वीर नूं सच मन लिया जिस तस्वीर विच गुरु साहब अखां मेट के बैठे। गुरु ग्रंथ साहब दी बानी यह चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी पई है, कबीर जपनी काट की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेते, ये जपनी क्या होए। गुरु ग्रंथ साहब की बानी बिल्कुल स्पष्ट कर दी पई है, गलमाला
तिलक लिलाटन दोय धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मण करमन सब फोकट निश्चो करमन। हुण ए माला फेरना गुरु साहब कहंदे पए ने फोकट काम, पर असीं गुरु नानक साहब दी उस तस्वीर नूं सच मन्निया जिस तस्वीर दे विच गुरु नानक साहब दे हत्थ दे विच भी माला, सिर च भी माला। किधर ना किधर असीं उस सच मनण नूं तैयार नहीं है ना। असीं कहंदे ते पए हां कि ओ गुरु साहब ने जो साडे लई कीता, असीं उस चीज का जिक्र भी नहीं कर सकते, साडे कोल शब्द नहीं ने वो बेअंत गुनाह बारे, वो उन्हां दे कीते हुए कम्मां बारे जिक्र कर सके, पर असीं सारे काम बिल्कुल उस तो पुट्ठे करते पे ते ओही कहानियां वो चीज़ां गुरु साहब ते भगत साहबान नाल जोड़दे पे। मेरे साहिबा हो आपे परम भुलानी, मैं आप ही अपने कीते कम्मां दे अनुसार भरमां दे विच पिया आ, कोई होर सानू भरमां दे विच नहीं पांदा पिया। गुरु साहब ते बिल्कुल स्पष्ट करदे ने ना। गुरु साहब कहंदे पे ने तीरथ नामण जाऊं, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु साहब ते बानी ते बिल्कुल स्पष्ट कर दी पई है ना। नावन को तीरथ कने मन बोरा रे, पूजन को बहु देव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे, छूटन हर की सेव। हुण बानी ते बिल्कुल स्पष्ट कर दी पई है कि असल तीरथ केड़ा है, तीरथ नावन जाऊं तीरथ नाम है। पर फिर भी असी आप भरमा दे कारण ऐ नहीं समझते पे कि मैं अपनी जिंदगी नूं साफ बनाना है, मैं अपनी जिंदगी नूं तीरथ बनाना है, मैं अपनी जिंदगी नूं महान बनाना है। असी बाहरलिया थावां नाल जुड़ गए, ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹੋ ਆਪੇ परम भुलानी। हुण अगे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करते पे ने, अखर लिखे सही गावा, अवर ना जानना बानी। दो लफ्ज आए ने अखर ते बानी। अखर की है मनुखी किरत, बानी की है विचारधारा। सौखे ढंग नाल समझिए। गुरु साहब एग्जाम्पल देंदे ने, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दो लेख पे। तेरी जो कीते हुए कम ने, करनी है, कैरेक्टर है, वो मन ले कि कागज है। तो तेरा जेड़ा मन है, विचारा दा संग्रह है, यह है मसवानी, एक शाही दी दवात। हुण जेहो जी दवात होगी पुराने समय अंदर पेन दी एक वो निब लैके दवात दे विच पाई जांदी, फिर लिखिया जांदा। हुण जेहो जी शाही होएगी, तेहो जे अखर, तेहो जे लफ्ज उस पेपर ते लिखे जाएंगे। गुरु साहब कहते पे ने, करनी कागज, तेरी करनी है वो कागज, मन मसवाणी, तेरे विचारा दा संग्रह, मसवाणी है दवात है, बुरा भला दोए लेख पे। हुण जे शाही अच्छी होएगी, अच्छियां चीजां पेपर ते लिखिया जाएंगियां। जे तेरा मन, तेरा विचारा दा संग्रह दी शाही अच्छी होएगी, तेरा किरदार अच्छा बनेगा। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, जिवें जिवें तेरे संस्कार तेनों प्रेरणगे तिवें तिवें वो कम करेगा। जिवें जी शाही तिवें जे तेरा किरदार। अखर की है तेरी किरत, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम, मैं अपने कीते कम्मा दे कारण विछड़िया होया। अखर लिखे, जो मैं आज तक अपनी सोचनी बना बैठा सी, मैं उस अनुसार ही अपनी जिंदगी जींदा पिया। अखर लिखे सही गावा, मैं बस उसी ट्यून नूं गांदा पिया क्योंकि मेरी हों खड़ी है। अवर ना जाना बानी, मैं होर कोई विचारधारा नूं एक्सेप्ट करने लई तैयार ही नहीं। उसी शब्द के अखीर विच कहंदे ने, जे तू पढ़िया पंडित भी ना, तू अपने आप को बड़ा सियाना खवांदा है ना, एक गल का जवाब दे। दोए अखर दोए नावां, तू है दुविधा, दो चित्तापन, दो नावां ते सवार क्यों है, दो बेड़ियां ते सवार क्यों है, तू डुबेगा ही डुबेगा। क्योंकि प्रणवत नानक एक लंघाए, जेकर सच समावा निकलना सी एक दी विचारधारा नाल, तेरे जीवन दे विच दुविधा आ गई, दो चित्तापन आ गया, इस करके तू टिकदा नहीं पिया, इस करके तेरे जीवन दे विच परम है। मेरे साहिबा हो आपे परम भुलानी। एक चीज होर नोट करो, गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक थाई नहीं अनेक थावां ते परम दे नाल लफ्ज वरतया गया पुल। मिसाल दे तौर ते जदों तुसी 12 माहदाई ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਦ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹਿਤ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ ਪਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਨੀ। दोनों जगह आ गया परम दे नाल भुल्ली।
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਦੁਵਿਧਾ ਦੋ ਚਿੱਤਾਪਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡੁਐਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡੋਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ एग्जांपल्स ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, पवन गवन जैसे गुड़िया उड़त रहे, पवन रहत गुड़ी उड़ ना सकत है। बारली तौर पर हवा आई, जदों हवा चलती पई है ना, पतंग उड़ेगी, पर जदों हवा नहीं रही, पतंग टिक जाएगी, हुण उड़ नहीं सकेगी। पवन रहत पवन गवन जैसे गुड़िया उड़त रहे, पवन रहत गुड़ी उड़ ना सकत है। दूसरी एग्जाम्पल दी, डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताव हाव मिटे गिर परे होए थकत है। हुण पुराने समय अंदर लाटू घुमाया जाता सी, लाटू की खेल खेली जाती सी। हुण लाटू लिया, नाल रस्सी बंदी, छुड़िया, हुण जब तक वो रस्सी उन्हें टॉक प्रोवाइड कर रही है, वो लाटू घूमता रहेगा, चलता रहेगा। जब वो खत्म, लाटू डिग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीजी एग्जाम्पल, कंचन अशुद्ध ज्यों कुठाली ठहरात नहीं, शुद्ध भय नेचल छब के छकत है। हुण जिहड़ा कंचन है, सोना है, जब तक उहदे अंदर अशुद्धता है, प्योर नहीं है, उन्होंने गर्म करोगे वो टिकेगा नहीं। पर जदों वो गोल्ड प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, हुण वो बिल्कुल एक जगह ते टिक जाएगा। 3 एग्जांपल्स दित्तियां। जब तक अशुद्धता है सोने दे विच, वो टिकदा नहीं है, शुद्ध हो गया तो टिक जांदा। हवा चलती पई है, तो उस वक्त तक जिहड़ी पतंग है उड़ती रहेगी, हवा नहीं रही वो टिक जाएगी। हुण ए जो सारियां एग्जाम्पल देके, लाटू दी एग्जाम्पल देके, ए तिन्ना एग्जाम्पल देके अखीर विच भाई साहब गुरमत समझाते ने, दुर्मत दुबिधा प्रमत चतुर कुंड, गुरमत एक टेक मोना बकत है। बस इसे ढंग नाल जब तक तेरे जीवन दे विच दुर्मत है, तेरे जीवन दे विच दुबिधा है, तब तक तू भी इस तरह ही भटकदा रहेगा, तू भी अशांत रहेगा। पर जदों तू अपनी डुअलिटी छड़ दिती, फिर तू भी एक जगह ते आके टिक जाएगा, जिसनों पादों परम भुलानिया चों उच्चे उठ के, जिसनों पादों परम भुली पर जोबन पछतानी तो उच्चे उठ के तू एक अलग जीवनी जी पाएगा। पर जब तक भरम दे विच रहा, तब तक तू धर्म नहीं समझे सकेगा। एंड जब तक तेरे जीवन दे विच भरम रहा, ते तब तक गुरु साहब कहते पे ने, डींगन डोला तो लो जो मन के भरमा। पर अगे गुरु साहब कहते पे, तेन मैं एक कारण होर दसदा, क्योंकि अज का मसला है ना, रे मन डींग ना डोलीए, डोलन का कारण समझा परम। पर गुरु साहब कहते पे ने, परम आंदा पे क्योंकि तू आप तेनू डुअलिटी नाल, तेनू आप दो चित्तेपन नाल मोहब्बत हो चुकी है। पर गुरु साहब कहते पे ने कि एक चीज होर, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे, अगे क्या है, पाओ दूजा लाया, फिर आ गया दूजा पाओ। माया पैसे नहीं, माया गड्डी नहीं, माया परिवार नहीं, माया तरबार नहीं, माया की है जिस दे नाल सानू सच विसर जाए। सच विसरदा ते हुंदा की पे, पाओ दूजा लाया। हुण ओ दूजा पाओ जो परम पैदा करदा पे, उस कारण ही साडे जीवन दे विच माया दा प्रभाव पैंदा पे। गुरु साहब कहंदे पे ने, भलिया पुरखा तू डोलन दे कारण समझदा पे ना, अगला कारण ही है माया है, जिसनो गुरु साहब कहंदे पे ने, निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जे जीत। हुण तेरे जीवन दे विच जो है माया दा प्रभाव पाया ना, इस करके तू डोलदा पे। हुण इस माया ने तेरे जीवन दे विच की कीता? तेरे जीवन दे विच ना लोभ पैदा कर दिता। हुण जदों लोभ पैदा हो गया, उहदा नतीजा की निकलेगा? गुरु साहब फिर एक वर्ड यूज करते पे ने, द्वारें द्वार स्वान ज्यों, फिर लफ्ज आ गया डोलत। हुण तू डिगदा पिया सी, डोलदा पिया सी, क्योंकि तेरे जीवन दे विच परम सी वन। तू डोलदा पिया सी क्यों? क्योंकि तेरे जीवन दे विच माया दा प्रभाव। तू डोलदा पिया सी क्यों? क्योंकि तेरे जीवन विच द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत ना सुध राम भजन की, तेरे जीवन दे विच हालत सी वो कुत्ते वांग तेरी जिंदगी बन चुकी सी। पर गुरु कहंदा पे, जे तू अजे एक्सेप्ट करदा पे कि तू डिगदा पे, तू डोलदा पे, ते फिर एक चीज होर चेता रखनी, गुरु साहब कहंदे पे ने, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। तू जो भुलिया होया सी, भटकिया होया सी, वो भी तू अपने कारण सी। मेरे साहिबा हो वहां पे परम भुलानी, तू परम दे विच सी अपने कारण ना करके, हुण तू आप ही उस भरम नूं तोड़ना है। किवें? गुरु साहब कहंदे पे ने, मेहरबान
साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। अगे की कहते ने, तुम काहे डोले प्राणिया, फिर लफ्ज आ गया डोले। हुन तू डोलदा पिया सी क्यों? क्योंकि परम। तू डोलदा पिया सी क्यों? क्योंकि निस्दिन माया कारने। तू डोलदा पिया सी क्यों? क्योंकि द्वारे द्वार सुहान जो डोलत। पर गुरु साहब कहते पे ने, तू काहे डोले प्राणिया, क्यों डोलदा पे? भरोसा रखना तुझ राखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जो सृजनहार तेरे अंदर दे क्रिएटिव सोच आनगे, वो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस तेनू डोलन तू बचा सकणगे। पर पता असी बचदे क्यों नहीं है? असी ना बस वो क्रिएटिविटी और सृजनहार समझ नहीं पाते, असी बस नकल करते। ते असल दे विच नकल अकल दी वैरन है। जब तक साडे जीवन विच नकल रहेगी, असी अकल दी वरतों नहीं कर सकांगे, क्योंकि दोनों वैरन ने। पर एक चीज होर वापरदी है, जेड़ा भी बंदे दी कोशिश होए ना, बस मैं अपना नाम, मैं अपने जथेबंदी, मैं अपनी होंद नू बनाना है, भावें सच कोहा दूर चले जाए, फिर उस जगह ते विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विकास व्यक्ति दे विच वापरदा है, विकास व्यक्ति दे विच वापरदा है, समूह विकास दा विरोधी है। पर साडी दौड़ किस चीज विच रही? बस केवल तक केवल समूह करन दी। साडी दौड़ किस चीज तक रही? नकल तक रही, अकल दी वरतों नहीं की। पर गुरु साहब कहते पे ने, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। हुन तू काहे डोले प्राणियां दी गल खड़ी हुई सी, हुन उस चीज नू समझण लई सानू किस चीज दी लोड़ सी? ज्ञान दी। गुरु साहब कहते पे ने, तू अज डोलन दे मसले नू चज नाल समझना चाहता पे ना, ते गुरु साहब कहते पे ने, एक चीज होर चेता रखी, डोलदा कौन है? मेरा मन। रे मन, डींग ना डोलीए। ते उस मन नू ही डोलन तू बचाने लई किस चीज दी लोड़ है? गुरु साहब कहते पे ने, सतगुर संग ना ही मन डोले, अमृत बानी गुरमुख बोले। जदों सतगुर सच्चे गुर दा संग कर लिया ना, फिर तेरा मन डोलेगा नहीं। क्यों नहीं डोलेगा? तेनों एक चीज का भरोसा पै जाएगा, मन मेरे कहो हर नाम का ओला। हुन तू अज तक दुनिया दे आसरे खड़ा सी, हुन तू कुदरत दे नियम दे आसरे ले लेगा, तुझे ना लागे ताता झोला। उस शब्द में स्पष्ट कर देने, उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस, डोले नहीं तुमरा चीत। उधर भी स्पष्ट कर देता कि डोले नहीं तुमरा चीत। मतलब हुन मसला पूरा खोल के साढ़े सामने मसला खड़ा होया सी, हे मेरा मना तू विंगे रस्ते ते पे ते डोलदा पे। हुन तू विंगे रस्ते ते पे ते डोलदा पे, ते गुरु ने स्पष्ट कर दिता तू डोलदा ता पे क्योंकि डेगन डोला तो लो जो मन के परमा तेरे जीवन दे विच परम है। उधरों मसला अगे चलिया, सी समझ गए कि परम किधरों आया। गुरु कहंदा पे, मेरे साहिबा हो आपे परम पुलानी। क्यों? क्योंकि अखर लिखे से ही गावा अवर ना जाना बानी। हुन परम से इस करके मैं डुअलिटी वाली जिंदगी जींदा पिया सी, इस करके मैं डोलदा पिया सी। मसला होर अगे वधिया, पता लग्या ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे पाओ दूजा लाया। वो दूजे भाव दे कारण निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नहीं। फिर मैं डोलदा पिया सी। मसला होर अगे चला, तीजा पॉइंट पता लग्या, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत। फिर मैं डोलदा पिया सी, मेरी हालत करतूत पशु की मानस जात वाली हो गई सी। पर गुरु कहंदा पे, जे चीज तू समझ लिया, तू परम दे विच जींदा पे, तू डोलदा पे, ते ए चीज भरोसा रखी, मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। फिर जदों तू अपनी जिंदगी विच सच्चा ज्ञान लिया, ते गुरु ने भरोसा दवा दिता, सतगुर संग ना ही मन डोले। क्यों? क्योंकि हुन मैं आसरा केड़ा ले लिया, मन मेरे कहो हर नाम का ओला। जदों हर नाम का ओला ले लिया, फिर गुरु साहब कहंदे पे ने, डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। हुन तेरे जीवन दी डोलन दी हालत खत्म हो गई। तू आज तक विंगे रस्ते ते चलदा पिया सी। मेरे मन नू पुकार के गुरु साहब कहंदे पे ने, हे मेरा मना रे मन, डींग ना डोलिए सीधे मार्ग बताओ, नस के सीधे रस्ते ते पै जा। हुन सीधे रस्ते ते भी पहना होए ना, उसलिए एक चीज समझना पड़ेगा। तो पहली चीज की, मैं आज तक केड़े राते सी? गुरु कहंदा पे, चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अष्ट चरम बिष्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेट। तू हे गंदगी दिया पुतला,
ਕੀ ਤੇੜੇ 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 ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇੜਾ ਰਾਹ ਛੱਡ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹੋ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲਿਏ ਕੇ ਜੋ ਬਿਵਰਜਤ ਤਿਸਿਓ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬੇ ਮਿਲਾਪ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੋ ਬਿਵਰਜਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਵਰਜਤ ਹੈ, ਤਿਸਿਓ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਵੇਂ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚੱਲਣਾ, सीधा छोट अपूठा बुनना। तू ਉਹ ਤੇੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਵਰਜਤ ਤਿਸਿਓ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇੜੇ ਰਾਹ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੀ ਨਿਚਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ? ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਨਾ। ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। काम आएगा, तेन खा जाएगा। क्रोध आएगा तो उसके नक्शे कदम के चलेगा। लोभ आएगा तो उसके नक्शे कदम चलेगा। क्योंकि गुरु स्पष्ट करता पे ना, गुरु साहब कहते पे ने हौमे एहा जात है। जात का मतलब निशानी। हौमे की ये निशानी है। हौमे एहा जात है। हौमे कर्म कमाए। तू जो काम करता पे है वो तू अपनी हौं नू प्रगट करने लिए करता। जदों साडी हालत हो जाती है, जो गुरु साहब कहते हैं कबहू जेड़ा ऊब चढ़त है। कदी ते मेरे वर्गा धर्मी कोई नहीं, पर कबहू जाए प्याले। कदों मेरे वर्गा नमोश बंदा, कदी मेरे वर्गा एक डिप्रेस बंदा कोई नहीं। पर अगे कहते पे लोभी जेड़ा थिर ना रहे थे। पता है जो तेरी हालत ऊब चढ़त है ते प्याले वाले पासे क्यों है? क्योंकि जदों तू धर्म दे काम करते हैं वो भी लोभ करके करते। जे इस करके तू निमान वाले पासे जाने वो भी लोभ करके जाने। तेरे जीवन दे विच संतोख ते है नहीं। तू जो काम करदा पे लोभ करके करदा पे, इस करके तेरी हालत पता केड़ी होई हुई है? पाछे बाग डरावना। तू ओ बागां दा, ओ विकारां दा तू खजा बनेगा। भाई साहब भाई गुरदास एक पंक्ति एक बाग दी एग्जांपल बड़ी प्यारी दिंदे ने। भाई साहब कहंदे पे ने जैसे बाग बंदशाला बिखे, जैसे बाग बंदशाला बिखे बांध्यो रहे, पुन खुले तो ना आवे बस बसे ना साथ जी। जब तक एक शेर एक पिंजरे विच कंट्रोल्ड है, कैद है, तब तक ना वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विच रहेगा। पर जदों उस पिंजरे उस एनवायरनमेंट तो बाहर निकलिया, हुण वो कंट्रोल विच नहीं रहना। जदों वो कंट्रोल विच नहीं रहा, इट इज इम्पॉसिबल टू टेम अ नॉन कंट्रोलेबल लाइन। मतलब की निकलिया, जब तक एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल विच है, साडे जीवन विच प्यार रहेगा। प्यार ना होए तो जिंदगी जीने का मकसद की, पर मोह नहीं बनेगा। पर जदों है अनकंट्रोल हो गया, हुण इसनूं टेम नहीं किया जा सकता। हुण जदों मोह बन गया, तू जो काम करेगा इहदे अनुसार करेगा। क्योंकि हौमे यह जात है, निशानी है। हौमे कर्म कमाए, तू जो काम करेगा तेरे अंदर बंधन बढ़ते जाएंगे। हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे यही बंधना फिर जो नहीं पाए। तू आप बंधन दे विच पिया है ते आप जोना दे विच भुगतता पिया। ए निशानी है, तू खाजा बनदा पिया। पाछे बाग डरावनो, उस रस्ते ते चलिया तू विकारां दा खाजा बनदा पे। पर पता है प्रॉब्लम की है? एक पासे विकारां दा खाजा बनदा पे, अगले पासे की आगे अगन तलाव, अगे एक अग दा तलाब है। केड़े अग दा तलाब?
पढ़ते ही हो ना रोज, तित सरवैले पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंख जो मुँह पग नहीं चल रहे हम देखा ਤਾਂ ਡੁੱਬੀਏ ਲੈ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਨੋ ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਬ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਾਜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੋ ਤਿਤ ਸਰਵਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਉਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? सांसे जीरा पर रहे। हुण एक पासे विकारां दा खाजा बनदा पे, दूजे पासे तृष्णा दा सरोवर है। हुण मेरे जीवन दे विच की है? सांसे जीरा पर रहे। हुण मेरी जो है निमानी जिंद है ना, यह सहम गई है, डरी पई है। क्यों? क्योंकि एक पासे बाग डरावनो ते एक पासे अगन तलाव है ते मां को अवर ना टंग। हुण मैं जिन्ने मर्जी यतन करती पई हां, हुण इन्हां चीजां तो मैं उभर के सामने नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं जेड़े जेड़े यतन करते आई उस यतन बारे गुरु ने पहले स्पष्ट कर दिता सी, प्यारे इन बिद मिलन ना जाए। तू जेड़े जेड़े यतन करके ए पाछे बाग डरावनो ते आगे अगन तलाव तू बचना चाहते ना, ए कोई ढंग नहीं है इस तलाब तो बचन दा। पर गुरु साहब फैसला सुनांदे पे ने, नानक गुरमुख छुट्टिए हर प्रीतम से हुसन। जदों तू गुरु दे अपने आप नू गुरु दे सन्मुख रखिया, भाव अपने सुरत दा सच नाल, अपने सुरत दा शब्द नाल मेल कर दिता, तेनू पता लग जाएगा वो रब एक सी। तेनू पता लग जाएगा मैं आप कमाने विछड़ी सी। तेनू पता लग जाएगा मेरे साहिबा हूं आपे परम भुलानी सी। हुण तू आप ही वो हर वाले काम करने शुरू कर देगा, क्योंकि पूरे का किया सब कुछ पूरा है। तेरा जेड़ा मन है वो इहो जिहा बन जाएगा, हरजन बन जाएगा। जिस हरजन नू कहंदे पए ने वो वाला हरजन और रब्बी नियमावली दे अधीन आ गया ते कहंदे पए ने हर प्रीतम से। फिर होया कि बाग मरे मन मारिए। मन नू मारन दा भाव यह नहीं है कि अपनी सोच नू खत्म कर दे। जे साडे जीवन विच कोई गोल्स ना होण, साडे जीवन विच कुछ ऑब्जेक्टिव ना होण, साडे जीवन विच एम ना होण, तो फिर जिंदगी जीण दा की फायदा? मन नू मारन दा भाव मन नू साध लैना। मन नू मारन दा भाव विचारां नू कंट्रोल विच कर लेना। जदों तू अपने मन नू कंट्रोल विच कर लिया, साध लिया, फिर की होएगा? भाग मरे। ए जिन्हां दा तू खाजा बनया होया सी, हुण ए भी कंट्रोल विच आ जाणगे। काम रहेगा पर कंट्रोल विच, क्रोध रहेगा पर कंट्रोल विच, तेरे जीवन विच प्रेम रहेगा, वो मोह नहीं बनेगा। भाग मरे मन मारी। पर किवें? जिस सतगुर दीख्या होए, जेड़ा मन वो सच्चे गुर दी सिक्ख्या नू एक्सेप्ट कर ले। पर अगे कहंदे पए ने आप पछाने हर मिले। रब नू लभन ना जा, रब नहीं गवाचा, गवाचा तू है। जदों तू अपने आप नू पछान लिया कि मैं की करदा पिया सी, मेरे साहिबा हूं आपे परम भुलानी। जदों तू अपने आप नू पछान लिया, तेरा रब्बी मिलाप हो जाएगा। आप पछाने हर मिले। फिर नतीजा की निकलने? बहुर ना मरना होए। फिर तू जींदे जी आत्मक मौत नहीं मरने का। फिर मैनू समझ आ जाएगी। गुरु साहब पुकार के कहंदे पे ने, कीचड़ हाथ ना बूढ़ी। तू अज तक तेनू किचड़ इतना अच्छा लगदा सी कि हर जगह तू किचड़ दे ख्यालां विच ही अपनी जिंदगी गुजारदा पिया सी। पर गुरु साहब कहंदे पे ने, ना ना, ए किचड़ वाली सोचने तो उच्चे हुण उहदे विच अपना हाथ ना पा। एका नदर निहा, अपने मन नू ओ सच दे नदर दा पात्र बना ले। हुण तेरा मन तेरे सारे इंद्रियां नू बख्शिश करन जोगा, असीसा देन जोगा बन जाएगा। नानक गुरमुख उबरे, गुरु दे सन्मुख होया तू इस किचड़ तू बच सकदा है। तू उस नदर दा पात्र बन सकदा है। किवें? गुर सरवर सच्ची पाल इको एक जरिया है, वो है गुरु ही सरोवर है। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल। जेड़े इको एक पाल, इधर पाल दा भाव है कंध। गुरु एक कंध क्रिएट कर दिंदा तेरे विच ते इन्हां विकारां दा खाजा बन। गुरु ही एक सरोवर है जो तेरी सुरती नू अज तक चिक्कड़ पसंद सी, उधरों कट के साफ सरोवर विच लेके जांदा पे। पर वो सरोवर केड़ा है? गुर दरियाओ सदा जल मिलिया दुरमत मैल है। वो सरोवर केड़ा है? गुर समान तीरथ नहीं कोई। वो सरोवर केड़ा है? तीरथ नावन जाऊं, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। वो सरोवर केड़ा है? भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ हुए दे साबुन लिए ओ तोए। परिये मत पापा के संग ओ तोपे
ਨਾਵੇ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਗੁਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਕਣੇ, ਹੇ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਨਾਣ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ कने मन बोरा रे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बोरा रे। छूटन हर की सेव, तेरा छुटकारा केवल ता केवल हरि की सेवा। हर दी सेवा की है, मन बेचे सतगुर के पास। ओ गुर दी सेवा की है, मन मेरे सतगुर के पाने चल है। जदों इस चीज नूं समझ गया, फिर है मेरा मन ना डिगेगा ना डोलेगा। मैं डिगदा क्यों सी, डोलदा क्यों सी, क्योंकि मेरे मन दे विच सी परम। पर जदों मैं परम चों उच्चे उठ के धर्म दे पासे आ गया, जदों मैं अपने फर्जां दी पहचान करनी शुरू कर दी, फिर मैं चेंज होने लिए तैयार हो जाऊंगा। वो चेंज जो चीज मेरे लिए बड़ी इनकन्वीनियंट सी, वो चेंज जो मैनू मजबूर कर दी सी टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वो चेंज जो मैनू मजबूर कर दी सी टू लर्न न्यू थिंग्स, हुण वो चीज मैं करने लिए तैयार हो जाऊंगा। हुण जो मेरा कहो कबीर छूछा घट बोले, जिदों असीं कल आरंभ की, जो भांडा खाली होएगा वो शोर पाएगा, जड़ा भरिया होएगा वो शोर नहीं पाएगा। कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबहू ना डोले। हुण मेरा भांडा अक्ल नाल, ज्ञान नाल, उस सच नाल जुड़िया होएगा। हुण है डिगेगा नहीं, हुण है डोलेगा नहीं, हुण है शोर नहीं पाएगा। गुरु नानक साहब अज दे इन्हां 2 श्लोकां दे राही सानू सारियां नू समझांदे पए ने, भलिया पुरखा तू आपने कीते कम्मां दे अनुसार तू सुधरना नहीं चाहता, इस करके तेरे जीवन दे विच परम है। जब तक तेरे जीवन दे विच परम रहेगा तब तक तू डोलेगा। पर जदों तू यह चीज समझ ले सतगुर संग ना ही मन डोले, फिर तू यह चीज एक्सेप्ट कर लेगा। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। तू काहे डोले प्राणियां तुझ रखेगा, सिरजनार फिर मेरी रखिया होनी होनी है। गुरु साहब कृपा करन ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।